ये चीज़ जो बंदा समझ जाता है, मैथ उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कम मैथ पढ़ता है, उसके बावजूद मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और ये चीज़ जो बंदा नहीं समझ पाता ना, उसको मैथ बहुत कठिन लगती है। वो मैथमेटिक्स बहुत पढ़ता है, उसके बावजूद मैथ में अच्छे नंबर नहीं आते और मैथ्स उसको पसंद नहीं आती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बट बाय द वे आप 9, 10, 11, 12 में हैं और आपने मैथमेटिक्स ले लिया। 10th में तो ऑप्शनल रहता नहीं है, बट 11, 12 में भी आपने मैथमेटिक्स ले लिया। अब ले लिया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ पढ़ने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी है, आपको मैथ पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आपके मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे और मैथमेटिक्स आपको पसंद आएगी। हम लोग गलती ये करते हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं उसी तरीके से हम मैथमेटिक्स को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हमें मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता। क्यों? मार्क्स नहीं आते। बहुत पढ़ाई करते हैं मैथ की, बट मार्क्स ही नहीं आते, क्योंकि वो एक तरीका होता है मैथ पढ़ने का। वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उस तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ोगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मैथमेटिक्स भी आपको अच्छी लगेगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दो कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। नहीं भैया, मैथमेटिक्स इज़ नॉट हार्ड। ठीक है, मैथमेटिक्स हार्ड है ना ईजी है, बट उसका एक तरीका है पढ़ने का। ठीक है, आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मैथ कठिन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप मैथ पढ़ोगे, मैथ आपके लिए हलवा हो जाएगी। हलवा, बहुत ईजी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, एक बार टीचर ने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हम सोचते हैं हाँ एक बार पढ़ लिया हमने, अब हमारे दिमाग में आ गया और नेक्स्ट टाइम हम खुद से सॉल्व कर पाएंगे, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, एक बार टीचर ने पढ़ाया, कोई कहानी सुनाई, दिमाग में आ जाती है। बट मैथमेटिक्स भी हम उसी तरीके से सोचते हैं, एक बार टीचर ने पढ़ाया अब तो हमारे दिमाग में घुस जाएगी। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। एक बार कोई क्वेश्चन आपको टीचर ने पढ़ाया, एक बार में आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। ये मैथमेटिक्स है भैया, ये कोई स्टोरी नहीं है। तो पहली टिप यही है, ये दिमाग से निकालो कि एक बार में आपको क्वेश्चन आ जाएगा बहुत अच्छे से। नहीं, एक बार टीचर ने पढ़ाया, दूसरी बार आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे उसको देख के, तीसरी बार आप बिना देखे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती वहाँ पे आंसर देख सकते हैं, बट 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक क्वेश्चन, उसके बाद ही दिमाग में बैठेगा आपके। एक बार में कभी नहीं बैठेगा। लोग यही गलती करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ा अब तो मेरे दिमाग में घुस गया। नहीं भैया, भूल जाओगे 2 दिन बाद। सेकेंड चीज़ क्या है जो कि 90% स्टूडेंट गलती करते हैं मैथमेटिक्स में, वो ये कि जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट होता है हमारा, सोशल साइंस होता है, हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। हम बस बुक से स्टोरी पढ़ते जाते हैं ओरली। उसी तरीके से बच्चे मैथ्स भी पढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करवा दिया, एक बार देख लिया उसको, फिर बुक खोली, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, वही दिमाग में स्टेप्स रहते हैं। फिर होता क्या, जब टेस्ट वगैरह होता है, जब वो लिखने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को, तो सॉल्व नहीं हो पाता है। कहीं कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कहीं कोई एक स्टेप भूल जाते हैं, कहीं कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के आप रिवीजन कर रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। नहीं भैया, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये ऐसे ऐसे होगा, आपको पता, अच्छी बात है, बट कॉपी लो, सॉल्व करो उसको। ठीक है, खुद से सॉल्व करो। सॉल्व नहीं करोगे आप, मन ही मन में सॉल्व करोगे, काम नहीं होगा भाई, भूल जाओगे सब। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैथ का टेस्ट था, मेरे को सारी चीज़ आती थी। ठीक है, सारी चीज़ आती थी और मैं अच्छे से रिवीजन करके गया था, बट प्रैक्टिस नहीं किया था लिख लिख के। जब एक्चुअल में क्वेश्चन आया मेरे सामने टेस्ट में, मैं सॉल्व नहीं कर पाया और बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरे को आता था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस करना है लिख लिख के, ओरली सॉल्व नहीं करना है। और थर्ड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं जिससे कि मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में कुछ फार्मूलाज होते हैं बहुत सारे। आपको क्या करना है, जो फार्मूलाज है वो उनकी एक लिस्ट बनानी है पेपर पे। ठीक है, कोई कॉपी हो आपकी, एक पेपर लो इस तरीके का, पूरे फार्मूलाज ही लिख डालो उस पर, और वो फार्मूला की शीट अपने पास रखो। जब भी टाइम मिले 1-2 मिनट उसको पढ़ लो। सुबह सो के उठो तुरंत वो पढ़ लो एक बार, फार्मूला सारे दिमाग में बैठ जाएंगे। ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि फार्मूला याद नहीं होते भैया मेरे को। मैं तो वो बंदा हूँ जिसने 2 दिन में पूरी मैथमेटिक्स कवर करी थी क्लास 10th की। ठीक है, फार्मूलाज कैसे याद किए थे, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, रटता गया पेपर पे लिख के। ठीक है, तो आपके पास तो बहुत टाइम है अभी, फार्मूलाज की दिक्कत इससे सॉल्व हो जाएगी भाई, पक्का। लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपके मार्क्स 101% बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, आप क्लास 10th में या फिर 12th में या फिर 11th में या 9th में, आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है मैथमेटिक्स की। एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइजेस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर आपको बताता है स्कूल में,
अगर नहीं बताता है स्कूल में या फिर कोचिंग में, ऑनलाइन आके देखो, यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक अलग नोटबुक बनाओ, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखो आप, और भले ही आप और क्वेश्चन ना देखो, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जिसकी आपने अलग नोटबुक बनाई, वो सॉल्व किया उसमें, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो भाई। क्योंकि अगर बात करी जाए CBSE की, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं NCERT के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के, वहीं से क्वेश्चन आते ज़्यादातर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर बात करें एक और चीज़ की, इसी में ऐड करना चाहूँ मैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछली साल कौन से क्वेश्चन आए थे, है ना, पास्ट में 5-6 साल के आप क्वेश्चन निकालो मैथमेटिक्स के, देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं CBSE में। एक रूल बता रहा हूँ मैं, मेरी बात करिए, 2 दिन मैथमेटिक्स पढ़ के मैंने कैसे निकाल ली थी क्लास 10th की, इसी तरीके से PYQ सॉल्व कर लिए थे बहुत अच्छे से, फॉर्मूलाज रट लिए थे, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आपके पास टाइम है, आप सभी क्वेश्चंस करो, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि वो तो आप भूल ही ना सको, तो हवा में सॉल्व कर दो आप, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस वीडियो का बताऊं, सबसे पहली चीज़, मैथमेटिक्स एक बार में समझ में नहीं आती है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, मैथ पढ़ पढ़ के मत करें, सॉल्व कर करके करें, नोटबुक पे सॉल्व करें क्वेश्चंस, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और एग्जाम में आप लिख पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। थर्ड चीज़, एक फॉर्मूला सीट बनाए, एक पेपर लें, उसमें सभी फॉर्मूलाज लिख दें और वो बार बार आप पढ़ते रहें। फोर्थ चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग नोटबुक बनाएं और उस पर वो क्वेश्चन सॉल्व करें और वो बार बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके को आप फॉलो करिए मैथमेटिक्स के लिए। बाकी आपको और कोई प्रॉब्लम हो अगर मैथ वगैरह में किसी में भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।